अगस्त का महीना शुरू होते ही पूरे मुल्क में गोया कौमी परचमों की बहार आ गई है। घरों और इमारतों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं तो गली मोहल्लों में दुकानों पर छोटे बड़े हर तरह के कौमी परचम दस्तयाब हैं। कॉपियों पर चिपकाने के लिए कौमी परचम के स्टिकर्स और जेबों पर लगाने वाले कौमी परचम के बैजेस भी नज़र आ रहे हैं। ये सब देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको पाकिस्तान के कौमी परचम यानी इस सब्ज़ हिलाली परचम के बारे में कुछ मालूमात फराहम की जाएं। शायद आपको मालूम हो कि पाकिस्तानी परचम अमीरुद्दीन क़दवाई ने कायद-ए-आज़म की हदायत पर तैयार किया था और इसे 11 अगस्त 1947 के रोज़ कौमी परचम का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन इसका इंतखाब कब और किन तरीक़ों से गुज़र कर हुआ, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प तारीख़ी क़िस्सा है। ये वाक़या उस वक्त का है जब अंग्रेज़ की जानिब से तक़सीम-ए हिंद का ऐलान किया गया था। सरदार अब्दुल रब नश्तर मुस्लिम लीग के ज़ोर आवर सियासतदान थे। उनकी आप बीती के मुताबिक वो वाहिद फ़र्द थे जो पाकिस्तानी परचम के बारे में सब जानते थे। तक़सीम-ए हिंद का ऐलान होते वक्त जब सिंध की सूबाई असम्बली ने ऐलान तक़सीम की शराइत के मुताबिक तक़सीम के हक़ में तजवीज़ मंजूर की तो पाकिस्तान की तरफ से कायद-ए-आज़म और भारत की तरफ से पंडित जवाहर लाल नेहरू भी इस कमेटी में शामिल किए गए थे। कायद-ए-आज़म ने एक दफ़ा फरमाया, वायसराय ने इनके साथ पाकिस्तान के परचम के मुताल्लिक़ बहस छेड़ी और कहा कि भारत के नुमाइंदे तो इस बात पर रज़ामंद हैं कि बाकी 9 आबादियों की तरह अपने झंडे में 5वां हिस्सा बरतानवी परचम यानी यूनियन जैक के लिए मखसूस कर दें। वायसराय ने कायद-ए-आज़म से पाकिस्तान के रवैये से मुताल्लिक़ इस्तफ़सार किया। उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने रफ़क़ाए कार से मशवरा करके वायसराय को मुतलअ करेंगे। सरदार अब्दुल रब नश्तर के मुताबिक उन्होंने अर्ज़ की कि उन्हें यह तजवीज़ माननी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी कैफियत बाकी बरतानवी 9 आबादियों से जुदा है। वह ममालिक बरतानवी लोगों के कब्ज़े में हैं। इन्हें बरतानवी झंडे से ख़ास ताल्लुक़ है। हम तो बरतानिया के कब्ज़े से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और बरतानिया के साथ न हमारा नस्ली ताल्लुक़ है न मजहबी। हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क होगा और इस मुल्क के परचम में एक ऐसे झंडे को जगह देना जो हमारी ग़ुलामी की यादगार रहेगा और सबसे बढ़कर ये कि इसमें सलीब मौजूद है, हमारी कौम को कैसे काबिल कबूल हो सकता है। हम सब इस पर मुत्तफ़िक़ थे कि वायसराय की तजवीज़ कबूल नहीं करनी चाहिए। चनाचा कायद-ए-आज़म ने वायसराय को इत्तला दी कि भारत का जो भी जवाब हो, पाकिस्तान मुतअद्दिद वजूहात से यूनियन जैक को परचम में जगह नहीं दे सकता। इसके बाद ये पूछा गया कि झंडे से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की क्या तजवीज़ है। बिल आखिर ये तय पाया कि चूँकि पाकिस्तान में कई अक़लियतें हैं, इसलिए अगर सबकी नुमाइंदगी के लिए अलग-अलग रंग या निशान परचम में रखे गए तो मौजू न होगा, बजाय इसके कि एक हिस्सा सफ़ेद रखा जाए जो सब रंगों का मजमुआ है। इस तरह एक तो सब अक़लियतों की नुमाइंदगी हो जाएगी और दूसरा पाकिस्तान में सफ़ेद रंग का मौजूद होना हमारे इस्लामी मुल्क के अमन व सुलह की पॉलिसी का भी मज़हर होगा। जब इस सिलसिले में कायद-ए-आज़म ने वायसराय से गुफ्तगू की तो इसने मशवरा दिया कि नेवी वाले परचम तजवीज़ करने में माहिर होते हैं। चंद दिनों के बाद बहरिया वालों ने छोटे छोटे परचम बनाकर भेज दिए, लेकिन वो सब झंडे इस तर्ज के नहीं थे जैसी वो चाहते थे। कई दिनों तक नमूनों पर बहस होती रही। दौरान गुफ्तगू कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि क्या ये बेहतर ना होगा कि पाकिस्तान के 5 सूबों की नुमाइंदगी के लिए परचम में 5 सितारे रखे जाएँ। सरदार अब्दुल रब नश्तर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रियासतों का इल्हाक होगा। चंद रोज़ तक इस पर तवील बहस रही। झंडे के मुख्तलिफ नमूने बनाए गए। मज़ीद मेहनत और मशवरों के बाद नतीजा ये निकला कि कायद-ए-आज़म को झंडे का एक नमूना ख्याल में आया जिसका डिज़ाइन अमीरुद्दीन क़दवानी ने तैयार किया और मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने पहला परचम अपने हाथ से तैयार किया। मगर कुछ अरसे बाद झंडे से मुताल्लिक़ खासी मुश्किलात पेश आईं, लेकिन तब तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहलत फरमा चुके थे। मुश्किलात का जिक्र जब लियाक़त अली ख़ान की तरफ से वज़रा और असम्बलियों के सामने पेश किया गया तो मुसलसल बहस के बाद यह नतीजा निकला कि परचम को उसकी उसी हालत में रहने दिया जाए जिस तरह मजलिस दस्तूर साज में फ़ैसला किया गया था। इस तमाम क़िस्से से नतीजा ये निकलता है कि जिस तरह पाकिस्तानी
جدوجہد اور قربانیوں سے حاصل کیا گیا۔ اس طرح ہمارا پرچم بھی بہت مشکلات سے گزر کر معرض وجود میں آیا تھا۔ ہمارا پرچم امن کی نشانی ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جھنڈے میں موجود 5 کونوں پر مشتمل استعارہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید یعنی 5 ارکان اسلام کی طرف اشارہ بھی ہے۔ یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اور ہمارا عظیم پرچم ہماری پہچان ہے۔ موقع چاہے یوم آزادی کا ہو یا یوم قرارداد پاکستان کا، اپنے پرچم کی حفاظت اور اس کا دل سے احترام ہمارا فرض ہے۔ پاکستان زندہ باد! سب کو جشن آزادی مبارک!